Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, a warm welcome again to all of you in another very important and very interesting lecture of genetics. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी about monohybrid and dihybrid crosses and the conclusion is drawn from these crosses. Okay? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंशाल्लाह about back cross and its types. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट्स रेसिप्रोकल क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस की सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके बाद हम आइडिया लेने की कोशिश करेंगे अबाउट द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस एंड देन वी विल ट्राई टू लर्न सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन जेनेटिक्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद द बैक क्रॉस. देखिए बेटे, बैक क्रॉस है क्या? एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम F1 इंडिविजुअल को या F2 इंडिविजुअल को भी क्रॉस करते हैं विद ईदर पेरेंट, यानी पेरेंट के साथ वापस क्रॉस करते हैं किसी भी पेरेंट के साथ. ऐसे क्रॉस को हम बताते हैं बैक क्रॉस. यानी बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 और F2 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड बैक विद ईदर ऑफ द पेरेंट्स. ओके, तो मैं यहां लिखूं डेफिनेशन बेटे, ये एक क्रॉस है इन विच जिसमें F1 individual is crossed with either parent. All right? This back cross is of two types. बच्चे ये दो टाइप्स का है. जरा देखते हैं. हमारे पास एक इंडिविजुअल बच्चे है, ये है टाल फिनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली ये होमोजाइगस है टालनेस के लिए. इसका क्रॉस मैंने किया डिवाफ के साथ. ओके, डिवाफ के साथ. ओके, यहां से बेटे सारे गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी कैरी और यहां से सारे गैमीट स्मॉल टी कैरी. गैमीट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से F1 इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स मिलेंगे बेटे, तो वो सारे फिनोटाइपिकली टाल. ओके, तो ये है बच्चे F1. इसको अगर आप क्रॉस करते हैं इसमें से किसी भी इंडिविजुअल, इस जनरेशन में से किसी भी इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं किसके साथ? पेरेंट के साथ या इस पेरेंट के साथ. राइट? तो ये दोनों बेटे हैं बैक क्रॉसेस, लेकिन ये दो टाइप्स निकलेंगे. एक टाइप यहां से बेटे, इसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस. बताइए इस वाले क्रॉस में आपने क्या किया? सर हमने F1 इंडिविजुअल को क्रॉस किया विद रिसेसिव पेरेंट. गुड. टेस्ट क्रॉस में F1 इंडिविजुअल को आप क्रॉस करते हैं विद रिसेसिव पेरेंट. रिसेसिव पेरेंट. राइट? इस वाले क्रॉस में आपने क्या किया? आपने F1 को क्रॉस किया विद डोमिनेंट पेरेंट. और ये दूसरा टाइप बैक क्रॉस का आता है जिसको हम बताते हैं आउट क्रॉस. ओके, इसमें क्या किया हमने? F1 इंडिविजुअल को क्रॉस किया विद डोमिनेंट पेरेंट. डोमिनेंट पेरेंट. राइट? अभी तक हमने बैक क्रॉस की डेफिनेशन समझ ली बेटे. बैक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें F1 इंडिविजुअल, लेकिन जरूरी नहीं है F1 इंडिविजुअल, F2 इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसको क्रॉस करते हैं बेटे विद ईदर ऑफ द पेरेंट. ओके, तो उस क्रॉस को हम बताते हैं बैक क्रॉस. लेकिन अगर इस इंडिविजुअल यानी F1 को या F2 को भी मानिए तो इसको क्रॉस करते हैं आप रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो इसको हम बताएंगे टेस्ट क्रॉस. लेकिन अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया जा रहा है तो उसको बताएंगे हम आउट क्रॉस. अब ध्यान दीजिए, टेस्ट क्रॉस जो है ये दो टाइप्स का मैं निकालूंगा बेटे. अगर ये एक कैरेक्टर के लिए रिसेसिव है ये पेरेंट, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बताएंगे. अगर दो कैरेक्टर्स के लिए ये रिसेसिव है उसको हम डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बताएंगे. तो एक टाइप हम लेंगे दैट इज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. देखिए बच्चे, इसमें क्या करते हैं हम? हमारे पास F1 इंडिविजुअल है कैपिटल टी स्मॉल टी. इसको हम सिंगल रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी जो एक कैरेक्टर के लिए रिसेसिव है, ये एक कैरेक्टर के लिए रिसेसिव, हाइट कैरेक्टर के लिए बेटे ये रिसेसिव है यानी डिवाफ है. तो इसके साथ क्रॉस करने के बाद आप देखिए रिजल्ट क्या आएगा. यहां से दो गैमीट्स बनेंगे बेटे,
दो टाइप्स ऑफ गेमीट्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहां से सारे गेमीट स्मॉल टी वाले, ये गेमीट्स फ्यूज करेंगे बच्चे एंड इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइपिकली ये टाल होगा और ये इसके साथ बेटे फ्यूज होगा और कॉम्बिनेशन आएगी स्मॉल टी जो फिनोटाइपिकली डिवॉल्व होगा। जरा इसको देखिए, आप मुझे बताइए फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया। सर ये 50%, ये 50% रेशियो के लिहाज से 1:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो इसमें आया वो है बच्चे 1:1। अच्छा मुझे जीनोटाइपिक रेशियो बताइए बेटे। देखो इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, तो जीनोटाइपिक रेशियो भी बेटे इसका क्या है, वो भी 1:1। वो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में, वो है 1:1। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा टाइप जो मैं निकालूं, वो है बेटे डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इस वाले में हमें F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करना है विद डबल रिसेसिव पेरेंट। तो F1 को लेंगे, वो होगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 यही था। इसको क्रॉस करते हैं विद डबल रिसेसिव, वो है बेटे स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ओके, यहां से चार किस्म के गैमीट्स बनेंगे बेटे। इट विल बी कैपिटल R, कैपिटल Y। दूसरा टाइप गैमीट्स का बनेगा कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। तीसरा टाइप गैमीट्स का बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y। ओके, और चौथा टाइप बनेगा बेटे स्मॉल r एंड स्मॉल y। राइट, जरा यहां से सारे 100 के 100% गैमीट्स देखो बेटे, वो होंगे स्मॉल r एंड स्मॉल y कैरी। अब हम इनको कंबाइन करते हैं, गैमीट कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। इट विल बी बेटे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। दूसरा देखिए बेटे, दूसरी कॉम्बिनेशन यहां से 25% है, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी, और ये 100% है। 100 में से 25 हर एक के साथ कंबाइन होंगे, यानी इसके साथ भी यहां से 25 कंबाइन होके कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेंगे कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। जरा इसके साथ देखिए कॉम्बिनेशन करके क्या आएगी सिचुएशन बेटे। इट विल बी स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। जरा ये कॉम्बिनेशन बताइए। इट विल बी स्मॉल देन स्मॉल एंड स्मॉल। जरा इसको फिनोटाइप के लिहाज से जांचिए बेटे। इट विल बी राउंड एंड येलो, ओके, सीड के लिहाज से। इट विल बी राउंड एंड ग्रीन, इट विल बी रिंकल्ड एंड येलो, इट विल बी रिंकल्ड एंड ग्रीन। वो दैट मीन्स ये शाबाश, राउंड एंड येलो सीड्स ये बेटे, राउंड एंड ग्रीन सीड्स। बताओ ये रिंकल्ड एंड येलो, ओके, बताओ ये रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो रेशो के लिहाज से क्या आया बेटे, ये फिनोटाइपिक रेशो के लिहाज से सर ये आया 1:1:1:1। अच्छा, अगर जीनोटाइपिक रेशो देखें आप, देखिए बेटे ये इससे डिफरेंट है, ये दोनों इससे डिफरेंट है, ये तीनों इससे डिफरेंट है। सर जीनोटाइपिक रेशो भी 1:1:1 आया। तो हमने ये खास बात सीखी बेटे, क्या कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी ये रेशो 1:1:1 है बेटे। तो हमने बात याद रखी कि टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, ये बात याद रखिए। तो इधर मैं लिखूं फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज आर सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात बेटे, ये जो टेस्ट क्रॉस है इसको क्यों किया जाता है, यानी सिग्निफिकेंस टेस्ट क्रॉस की क्या है, सिग्निफिकेंस टेस्ट क्रॉस की क्या है। देखिए बेटे, इट इज यूज्ड एक्चुअली टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट या ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज डोमिनेंट फिनोटाइप, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका जीनोटाइप क्या है, तो वो देखने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। मैं आपको इस तरह समझाऊं, मेंडल ने F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 प्लांट टाल पाए थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि कौन है होमोजाइगस टाल और कौन है हेटेरोजाइगस टाल। तो वो देखने के लिए उसने जो क्रॉस किया था दैट इज टेस्ट क्रॉस। ओके,
तो टेस्ट क्रॉस इट इज यूज्ड टू चेक और टेस्ट, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट क्रॉस। इट इज यूज्ड टू चेक और टेस्ट द genotype of individual having dominant phenotype, यानी जिस इंडिविजुअल के पास डोमिनेंट फिनोटाइप है उसको जीनोटाइप के लिहाज से चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। बिकॉज रिसेसिव फिनोटाइप हमेशा होमोजाइगस स्टेट में आता है, लेकिन डोमिनेंट फिनोटाइप में दो सिचुएशंस है, ये या होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेटेरोजाइगस। तो हमें चेक करना है इज दिस होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट ट्रेट और हेटेरोजाइगस फॉर डोमिनेंट ट्रेट, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। जरा ये समझने के लिए बेटे, हमारे पास एक प्लांट है, ये डोमिनेंट फिनोटाइप कैरिंग है यानी टाल, इसका मैं टेस्ट क्रॉस कर रहा हूं बेटे, यानी डिवार्फ पेरेंट के साथ इसको मैंने क्रॉस किया। प्रोजेनी जो मिलती है उसमें टाल प्लांट्स और डिवार्फ प्लांट्स मिल रहे हैं मुझे इन रेशियो ऑफ 1:1। मुझे बताना है इसका जीनोटाइप क्या है। ओके, आप गौर कीजिए, इसको मुझे डिवार्फ लाना है तो इसके पास स्मॉल टी होना चाहिए, और वो स्मॉल टी का सोर्स मुझे पता है, यहां से 100% गैमीट्स बनेंगे स्मॉल टी वाले, इसलिए यहां से इसको स्मॉल टी ही मिलेगा। लेकिन इसको डिवार्फ लाना है, ये पेरेंट भी कंट्रीब्यूट इसकी फॉर्मेशन में करता है, तो इसको डिवार्फ लाना है, इस पेरेंट से इसको जरूर मिलना चाहिए क्या बेटे, स्मॉल टी, तो इससे भी स्मॉल टी मिलेगा। तो प्रूव हुआ फिलहाल कि इस टाल पेरेंट के पास एक एलील जो है वो है स्मॉल टी। अब इसको बेटे टाल लाना है, टाल लाने के लिए इसको यहां से तो मिलेगा स्मॉल टी ही, बिकॉज ये होमोजाइगस है। ओके, डिवार्फ ट्रेट हमेशा होमोजाइगस सिचुएशन में होता है, यहां से इसको स्मॉल टी ही मिलने वाला है। लेकिन ये टाल लाना है, टाल होने के लिए इसके पास कम से कम एक टाल एलील होना चाहिए, यानी डोमिनेंट एलील होना चाहिए, तो उसका सोर्स बेटे ये होगा फिर। ओके, और ये आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये टाल प्रूव हुआ। लेकिन इसके पास अब दूसरा एलील जो है वो ये है ना, अब कैपिटल टी, तो प्रूव हुआ कि इस डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए ये प्योर नहीं है, यानी होमोजाइगस नहीं है, ये इसके लिए हेटेरोजाइगस है, यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, तो मैंने इस टाल फिनोटाइप कैरिंग, डोमिनेंट फिनोटाइप कैरिंग इंडिविजुअल का जीनोटाइप दरियाफ्त किया बेटे बाय परफॉर्मिंग ए क्रॉस कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट से मुझे पता चला कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। अब एक और सिचुएशन रीड करिए, मेरे पास एक टाल प्लांट है बेटे, मैंने इसका टेस्ट क्रॉस किया यानी रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो सीधी सी बात है वो डिवार्फ होगा। मुझे इस क्रॉस से 100 के 100% प्लांट्स बेटे टाल मिले, ऑल टाल। ओके, मुझे बताना है इसका जीनोटाइप क्या है। सर ये तो बिल्कुल आसान है, यहां से इसको मिलने वाला शाबाश स्मॉल टी ही है, लेकिन इसको टाल लाना है, फिर जरूर इसके पास एक होना चाहिए कैपिटल टी, तो कैपिटल टी का सोर्स ये होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, यहां से मुझे डिवार्फ नहीं मिल रहे हैं, मुझे सारे प्लांट्स शाबाश क्या टाल मिल रहे हैं, तो टाल मिलने के लिए यहां से सिर्फ फिर आना चाहिए क्या बेटे, कैपिटल टी, क्योंकि अगर यहां से डिवार्फ एलील फिर मुझे यहां डिवार्फ प्लांट्स भी मिलते। ओके, तो एज सच ये टाल के लिए क्या है सर, ये 100% है, यानी 50% इसने बनाए और 50% इसने बनाए, तो ये इस डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए होमोजाइगस साबित हुआ। तो किससे, जब मैंने रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट क्रॉस देखे बेटे, तो दैट्स व्हाई टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू चेक or test the genotype of individual having dominant phenotype। अब गौर कीजिए बेटे, ये बैक क्रॉस है दोनों बेटे, ये भी बैक क्रॉस है, ये भी बैक क्रॉस है, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस है, ये आउट क्रॉस है। क्या मैं बता सकता हूं सारे टेस्ट क्रॉसेस बैक क्रॉसेस है, लेकिन सारे बैक क्रॉसेस टेस्ट क्रॉसेस नहीं है, बिकॉज कुछ बैक क्रॉसेस क्या है, आउट क्रॉसेस। तो यहां एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस, राइट, बट ऑल बैक क्रॉसेस
आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस, राइट, क्योंकि कुछ बैक क्रॉसेस आउट क्रॉसेस है। अब आते हैं आउट क्रॉस की जानिब। बेटे आउट क्रॉस का मतलब है F1 इंडिविजुअल को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करना है, तो इसको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक है बेटे मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस, ओके। देखिए इसको, मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस में F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करना है विद सिंगल डोमिनेंट पेरेंट। F1 इंडिविजुअल हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t फिनोटाइपिकली टॉल है, सिंगल डोमिनेंट पेरेंट के साथ, यानी जो एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है बेटे ये है, ये हाइट वाले कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है और पेरेंट है इसलिए होमोजाइगस लेना पड़ेगा, तो ये टॉल है। मैंने क्रॉस करना है बेटे, मैंने क्रॉस किया और यहां गैमीट्स बनेंगे बेटे 50% कैपिटल टी कैरिंग, 50% स्मॉल टी कैरिंग, यहां से सारे के सारे गैमीट्स कैपिटल टी कैरिंग। गैमीट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से कैपिटल टी सिचुएशन और कैपिटल टी स्मॉल टी सिचुएशन आएगी। ये भी फिनोटाइपिकली टॉल है बच्चे, ये भी फिनोटाइपिकली टॉल, तो मुझे फिनोटाइपिक रेशियो बताइए बेटे। सर वो है सारे टॉल, डिवाफ कोई नहीं है, तो डिवाफ के लिए मैं 0 डालूं, 1:0, ओके। अच्छा मुझे बताइए अगर जीनोटाइपिक रेशियो के लिहाज से इनको चेक करें बेटे, तो जीनोटाइप इसका कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, 50% ये 50% ये, इसका मतलब 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। आइए मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस करने के बाद हम डाई हाइब्रिड आउट क्रॉस करते हैं, डाई हाइब्रिड आउट क्रॉस। देखिए डाई हाइब्रिड आउट क्रॉस में हमें डबल डोमिनेंट पेरेंट के साथ F1 को क्रॉस करना है। ये F1 इंडिविजुअल हमारे पास है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, डबल डोमिनेंट के साथ क्रॉस करना है, वो है बेटे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, ओके। तो यहां से 4 किस्म के गैमीट्स मिलेंगे बेटे, एक कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा टाइप बेटे कैपिटल R स्मॉल y, तीसरा बेटे दैट इज स्मॉल r एंड कैपिटल Y, चौथा टाइप बेटे दैट इज स्मॉल r एंड स्मॉल y, राइट। ये बन गए 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। यहां से सारे के सारे गैमीट्स बनेंगे बेटे कैसे, कैपिटल R एंड कैपिटल Y कैरिंग। ध्यान दीजिए कॉम्बिनेशन करते हैं बेटे इनकी, ये बिल्कुल आसान है, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। दूसरी कॉम्बिनेशन बच्चे इट विल बी कैपिटल एंड स्मॉल। तीसरी कॉम्बिनेशन इट विल बी कैपिटल स्मॉल देन कैपिटल। चौथी कॉम्बिनेशन बच्चे इट विल बी कैपिटल स्मॉल। अब गौर कीजिए फिनोटाइप के लिहाज से, इट इज राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। सर ये सारे जो है ये राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो है। तो मुझे फिनोटाइपिक रेशियो बताइए बेटे, फिनोटाइपिक रेशियो वो है बच्चे 1, दूसरे साइड से कंट्रास्ट में कोई नहीं है, यानी राउंड एंड येलो सारे, रिक्विड एंड ग्रीन कोई नहीं, तो मैं 1:0। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो पे ध्यान दीजिए बेटे, जीनोटाइपिक रेशियो इसका आएगा 1:1:1। जरा देखिए ये जीनोटाइप के लिहाज से इससे डिफरेंट, ये दोनों बेटे इससे डिफरेंट, ये तीनों बेटे इससे डिफरेंट, तो 1:1:1:1। आइए लास्ट पे समझते हैं आउट क्रॉस को क्यों किया जाता है। देखिए अगर मैं चाहता हूं कि प्रोजनी जो बने उसमें सिर्फ डोमिनेंट फिनोटाइप वाले होने चाहिए इंडिविजुअल्स, प्रोजनी जो बने उसमें सिर्फ डोमिनेंट फिनोटाइप वाले होने चाहिए इंडिविजुअल्स, यानी उसमें सिर्फ टाल होने चाहिए, डिवार्फ कोई नहीं, तो मैं कौन सा क्रॉस करूंगा, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, दैट्स आउट क्रॉस। इसी तरह यहां से मुझे प्रोजनी चाहिए सिर्फ राउंड एंड येलो वाले सीड्स की, तो सीधी सी बात है मैं कौन सा क्रॉस करूं, आउट क्रॉस। वो आउट क्रॉस की सिग्निफिकेंस जो है बेटे, आउट क्रॉस की सिग्निफिकेंस इट इज यूज्ड टू गेट all the individuals with dominant phenotype in the progeny, right? दूसरे साइड से मैं कह सकता हूं बेटे मैंने ब्रीड को, मैंने प्रोजेनी को बेटर बनाया,
दैट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड। आप कह सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड। और आप कह सकते हैं आपने रिसेसिव फिनोटाइप को डिफेक्टिव यूजुअली माना जाता है। रिसेसिव एलील इज ए म्यूटेंट एलील। आपने डिफेक्टिव फिनोटाइप को आउट किया, दूर किया बेटे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आउट क्रॉस। इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड एंड टू गेट रिड ऑफ recessive phenotype। ओके, ये बेटे कुछ डिस्कशन रहा अबाउट द बैक क्रॉस और उसके टाइप्स की। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस की। ओके बेटे, नाउ वी विल डिस्कस रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये क्रॉस है बच्चे इन विच सेक्सेस या पेरेंट्स कहिए या जेंडर कहिए, इन विच पेरेंट्स या सेक्सेस आर रिवर्स्ड दैट ऑफ ओरिजिनल क्रॉस। यानी दो क्रॉसेस की बात हो रही है। एक क्रॉस को मैं ओरिजिनल क्रॉस समझता हूं या नॉर्मल क्रॉस, और दूसरा क्रॉस जो किया जाएगा उसका नाम पड़ेगा रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब क्या है, ये है हमारे पास ओरिजिनल क्रॉस बेटे, ओरिजिनल क्रॉस। इस ओरिजिनल क्रॉस में मैं P1 पेरेंट को यानी पेरेंट 1 को फंक्शन करवाता हूं एज फीमेल और P2 पेरेंट को फंक्शन करवाता हूं एज मेल। अब इसका रेसिप्रोकल क्रॉस क्या आएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस बच्चे इस क्रॉस में मैं P1 को फंक्शन करवाता हूं एज मेल और P2 को फंक्शन करवाता हूं एज फीमेल पेरेंट। आप देखिए यहां जो फीमेल फंक्शन करता था वो यहां मेल फंक्शन करता है, और जो यहां मेल फंक्शन करता था वो यहां फीमेल फंक्शन कर रहा है। ओके, तो इस वाले क्रॉस में मैंने पेरेंट्स की सेक्स को बदल दिया है, यानी मैंने पेरेंट्स को सेक्स के लिहाज से रेसिप्रोकेट किया है। तो दिस क्रॉस इन विच द सेक्स ऑफ द पेरेंट्स और जेंडर इज रिवर्स्ड देन द नॉर्मल और ओरिजिनल क्रॉस, दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल क्रॉस। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, रेसिप्रोकल क्रॉस मेंडल ने भी किया, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं इधर लिखूं बेटे डन बाय मेंडल, यानी मेंडल ने भी ये किया था रेसिप्रोकल क्रॉस। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, सिग्निफिकेंस रेसिप्रोकल क्रॉस की बच्चे ये हैं, इट इज यूज्ड टू चेक द effect of parental sex over inheritance of characters, okay, और इसके अलावा कुछ और, and also to determine whether the characters या कैरेक्टर भी कह सकते हैं is under the control of nuclear genes और कैरियो जीन्स। ओके, ये समझने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटे, पहला पार्ट इसका है कि यूज्ड टू चेक द इफेक्ट ऑफ पेरेंटल सेक्स ओवर इनहेरिटेंस, यानी पेरेंटल सेक्स का कोई असर मत रहता है इनहेरिटेंस पे, इसके लिए रेसिप्रोकल क्रॉस किया जाता है। मेंडल ने ये क्रॉस किया बच्चे, ये टाल पेरेंट था, ये डिवार्फ पेरेंट था, यानी ये टाल था, ये उसने डिवार्फ रखा था। ओके, जो ये क्रॉस किया बच्चे, यहां से उसको F1 इंडिविजुअल्स मिले, F1 इंडिविजुअल्स, वो F1 इंडिविजुअल्स सारे टाल थे,
फिर F1 की सेल्फिंग की बेटे, इनकी सेल्फिंग की, और उसको F2 जनरेशन मिली, F2 जनरेशन, जिसमें प्रपोर्शन था 3 टॉल इज टू 1 डिवाफ, राइट। अब मेंडल क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल क्रॉस कर रहा है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में उसने P1 पेरेंट को बेटे, P1 पेरेंट की सेक्स को बदल दिया, P1 पेरेंट की सेक्स को बदल दिया। P1 पेरेंट टाल ही है, ये वाला बेटे शाबाश डिवाफ है, डिवाफ है, ओके। P2 पेरेंट, अब क्रॉस करने के बाद उसको F1 में सारे प्लांट्स टाल मिले, और उसके बाद इनकी सेल्फिंग की गई, सेल्फिंग, और सेल्फिंग के बाद उसको F2 जनरेशन मिली, F2, ये F1 उसको मिली रेसिप्रोकल क्रॉस में, ये F2 मिली, F2 मिली बेटे टाल और डिवाफ इन प्रपोर्शन ऑफ 3:1, 3:1। अब गौर कीजिए, इस वाले केस में P1 was contributing female gamete and male parent was contributing pollen grain और उसके अंदर sperms, ओके। लेकिन इस वाले केस में P1 was contributing pollen grain और sperms कहिए बाद में, चूंकि pollen grain के अंदर sperms होती हैं, और ये वाला पेरेंट जो है ये कंट्रीब्यूट करता था एग। तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल रेसिप्रोकल क्रॉस करने की वजह से गैमीट्स जो प्रोवाइड करते थे पेरेंट्स, वो जेंडर के लिहाज से रिवर्स हो गए थे, लेकिन रिजल्ट फिर भी मेंडल को सेम आया। तो उसने इसे कंक्लूड ये किया कि सेक्स चेंज करने की वजह से इन फीचर्स पे, मेरे रिजल्ट्स पे कोई असर नहीं आता है, इसलिए ये वाले फीचर्स सेक्स के कंट्रोल में नहीं है, ओके। यानी दीज फीचर्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्स। तो याद रखिए बेटे, मैं आपसे कह रहा हूं कि रेसिप्रोकल क्रॉस जो है इसको किया जाता है टू चेक द इफेक्ट ऑफ सेक्स ओवर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आपको ओरिजिनल क्रॉस जो रिजल्ट देता है, रेसिप्रोकल क्रॉस भी वैसे ही रिजल्ट देता है, तब जाके आप मानेंगे कि सेक्स को रिवर्स करने की वजह से रिजल्ट पे कोई असर नहीं आता, इसलिए हमारे कैरेक्टर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्स नहीं है वहां पे, ओके। अब ध्यान दीजिए, एक और फेज भी इसका है, एक और इसका एस्पेक्ट एक और है। This reciprocal cross is also used to check whether the character is under the nuclear genes के कंट्रोल में और साइटोप्लाज्मिक जीन्स के कंट्रोल में। हमें ये समझने के लिए ये बात मालूम होनी चाहिए। देखिए बेटे, प्लांट्स की जब बात करते हैं, प्लांट्स में जीन्स दो जगह होते हैं, यानी न्यूक्लियस में भी, ओके, और उनको हम न्यूक्लियर जीन्स या कैरियोजीन्स कहते हैं, उनको हम न्यूक्लियर जीन्स कहते हैं, न्यूक्लियर जीन्स। और साइटोप्लाज्म में भी जीन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में, वो दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में भी जीन्स हैं। इनको हम नाम देते हैं बच्चे साइटोजीन्स, साइटोजीन्स। और मैंने बताया साइटोप्लाज्म में जीन्स कहां है, सर एम्प्टी में यानी माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सीपी यानी क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स में उसका एक टाइप क्लोरोप्लास्ट है। अब ये पॉइंट पहले, अब एक और पॉइंट समझिए, जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं बच्चे, फर्टिलाइजेशन में दो गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, टू गैमीट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बताते हैं। एक गैमीट इसमें है मेल गैमीट, ओके, और दूसरा गैमीट है इसमें फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जो है, मेल गैमीट, ये फर्टिलाइजेशन के वक्त बेटे कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ न्यूक्लियस, और जो फीमेल गैमीट है बेटे, फीमेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है न्यूक्लियस भी और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी, ऑलराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस दोनों के फ्यूज होंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म सिर्फ आएगी किसकी, फीमेल गैमीट की। अब ये समझने के लिए देखिए बेटे, क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस हमें करना है, ओके, और इसको समझना है। आप ध्यान दीजिए, P1 पेरेंट है, ये टाल है, P2 पेरेंट है, ये डिवाफ है, ऑलराइट। इसको रखते हैं बेटे इस वक्त फीमेल पेरेंट, ओके, और इसको रख लिया मेल पेरेंट। आप मुझे बताइए, ये गैमीट बनाएगा, लेकिन ये गैमीट है बेटे एग, एग में न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म, और ये बनाएगा बेटे स्पर्म, स्पर्म में न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म, ओके। इनके फ्यूजन की वजह से प्लांट मिले बेटे, और वो सारे प्लांट्स क्या मिले, टाल,
आप मुझे बताओ यहां इन दो गैमीट्स का फ्यूजन हुआ किस किस का? सर न्यूक्लियस दोनों के फ्यूज होंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म सिर्फ आएगी इसकी, बिकॉज दिस इज एग, ये बेटे स्पर्म है, ओके, ये एग है। तो इस वक्त इस प्लांट में साइटोप्लाज्म सिर्फ कंट्रीब्यूट ये करेगा। अब हमें क्लियर करना है कि ये टालनेस का जो फीचर है, क्या ये न्यूक्लियर जीनस के पास है या ये साइटोप्लाज्मिक जीनस के पास है? ओके, फिलहाल मान के चलते हैं अगर ये न्यूक्लियर जीनस के पास है बेटे तो ये टाल आया फिलहाल। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करूं यहां 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 रेसिप्रोकल क्रॉस, मैं इस वाले पेरेंट को रखूं बेटे मेल और इस वाले पेरेंट को रखूं फीमेल, ये प्रोवाइड करेगी बेटे एग, ये प्रोवाइड करेगा बेटे स्पर्म, इनका फ्यूजन होगा। ओके, और फ्यूजन की वजह से नया इंडिविजुअल बना। अगर वो इंडिविजुअल भी टाल आया, क्या आया? टाल, तो इस सिचुएशन में भी क्या दो चीजें कंबाइन हुई? सर न्यूक्लियाई दो कंबाइन हुए। यहां भी कितने हुए? दो कंबाइन न्यूक्लियाई, तो ये क्या आया? टाल। यहां भी न्यूक्लियाई दो, ये क्या आया? टाल। ओके, वो अगर रेसिप्रोकल क्रॉस में आपको टाल ही कैरेक्टर आया तो इसका मतलब यहां भी दो न्यूक्लियाई वही कंबाइन हुए थे जो पिछले क्रॉस में कंबाइन हुए थे, तो टालनेस का फीचर न्यूक्लियस के साथ वाबस्ता है। लेकिन अगर मैं एक रेसिप्रोकल क्रॉस ऐसा करता हूं बेटे, P1 को मैंने रखा मेल और P2 को रखा मैंने फीमेल, बच्चे क्रॉस किया गया, यहां से सीधी सी बात है, ये इस वक्त मेल गैमीट है, ये इस वक्त फीमेल गैमीट है, और अगर ये कैरेक्टर वाबस्ता है साइटोप्लाज्म के साथ तो यहां फीचर आएगा डिवार्फ। देखिए कैसे, देखिए कैसे, अगर ये डिवार्फनेस का फीचर साइटोप्लाज्मिक जीन्स कंट्रोल करते हैं फिर ये इसमें है, अगर ये टालनेस का फीचर साइटोप्लाज्म फिर ये इसमें है। ओके, यहां ये टाल इसलिए आया बिकॉज एग वाज कंट्रीब्यूटिंग साइटोप्लाज्म, और इसलिए टालनेस का फीचर साइटोप्लाज्म के साथ वाबस्ता है। और यहां पे इसलिए बदल गया बेटे कि ये साइटोप्लाज्म के साथ फीचर है। कौन सा फीचर? ये डिवार्फनेस का जो फीचर है साइटोप्लाज्म के साथ हम इस वक्त मान के चलते हैं, और टालनेस का फीचर भी साइटोप्लाज्म। तो यहां साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट ये करता है, ये एग कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए यहां फीचर चेंज हुआ। वो अगर रेसिप्रोकल क्रॉस अपना रिजल्ट बदल देता है देन द ओरिजिनल क्रॉस, फिर हम कंक्लूड करते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस में साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूटेड टू द जाइगोट चेंज होता है, इसलिए रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट्स उसी के आएंगे जो कंट्रीब्यूट करेगा साइटोप्लाज्म। अगर पहले क्रॉस में कंट्रीब्यूट साइटोप्लाज्म टाल पेरेंट कर रहा था फिर टाल आएंगे, अगर दूसरे क्रॉस यानी रेसिप्रोकल क्रॉस में साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट की जाती है बाय द डिवार्फ पेरेंट फिर तो डिवार्फ ट्रेट आएगा। तो उस लिहाज से हम समझेंगे कि जीन्स जो कंट्रोलिंग कैरेक्टर्स को करते हैं वो है बेटे साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम कहते हैं बेटे साइटोप्लाज्मिक जीन्स या साइटोजीन्स। तो रेसिप्रोकल क्रॉस मैंने कंप्लीट किया। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? सर ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम सेक्सेस को रिवर्स करते हैं देन द ओरिजिनल और द नॉर्मल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस स्टार्ट मेंडल ने किया था बेटे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसे हम यूज करते हैं टू चेक द इफेक्ट ऑफ सेक्स ओवर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, या इससे हम ये भी देखते हैं कि वेदर द कैरेक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक जीन्स। यही वजह है बेटे जब मेंडल के क्रॉसेस बाद में रिपीट किए गए, वहां रेसिप्रोकल क्रॉस की वजह से जब चेंज नहीं आई तो कंक्लूड साइंटिस्ट्स ने किया कि मेंडल के जीनस जो है वो न्यूक्लियर जीनोम पे लोकेट है, और ब्लिकिस्ट साइंटिस्ट ने बताया उनके जीनस 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटे। तो यही तो वजह है कि जब मैंने ये क्रॉस किया फिर इसका रेसिप्रोकल क्रॉस किया, उसमें प्लांट टाल ही आया क्योंकि उस वक्त कंट्रीब्यूट न्यूक्लियाई कर रहे थे, और जब मैंने इसका ये क्रॉस जब हम मान के चलते हैं अगर साइटोप्लाज्म पे होते जीन्स, फिर मेंडल का रेसिप्रोकल क्रॉस उसको डिफरेंट रिजल्ट्स देता। ओके, समझ ली ना बात? अब हम बात करते हैं बेटे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है क्या? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें इनहेरिटेंस हम 3 कैरेक्टर्स की एट अ टाइम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन बेटे, इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, 3 कैरेक्टर्स
एट ए टाइम। इस क्रॉस में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपको दिखाता हूं बेटे। हमारे पास एक प्लांट है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी कैपिटल सी। ये एक पेरेंट है बेटे, ये P1 हम रखेंगे। और दूसरा है हमारे पास दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये P2 हम रखेंगे बेटे। ओके, इसको मेल रखिए और इस वाले को फीमेल रखिए। राइट, तो क्रॉस किया गया। यहां से जो भी गैमीट्स बनेंगे बेटे वो बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी कैरिंग सारे गैमीट्स। और यहां से गैमीट्स बनेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी कैरिंग सारे गैमीट्स। गैमीट्स का फ्यूजन होगा बेटे एंड F1 जनरेशन मिलेगी एंड दैट F1 जनरेशन विल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, ये F1 इंडिविजुअल्स है, F1 इंडिविजुअल्स। इन F1 इंडिविजुअल्स की सेल्फिंग करते हैं बच्चे, इनकी सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग करने की वजह से कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी सेल्फ किया जाता है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। यहां से मिलेंगे बेटे आपको 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। ओके, टाइप्स ऑफ गैमीट्स यहां से मिलेंगे और यहां से हमें मिलेंगे और बेटे 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो 8 into 8 पुनेट स्क्वायर पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे 8 गैमीट्स, वर्टिकल लाइन पे 8 गैमीट्स। तो 8 into 8 ये आएंगे बेटे 64 कॉम्बिनेशंस, 64 कॉम्बिनेशंस। राइट, तो दैट मींस एक आइडिया हमें आया कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 कैरेक्टर्स के रेस्पेक्ट में क्रॉस किया जाएगा। F1 इंडिविजुअल्स बनेंगे और वो सारे डोमिनेंट पेरेंट के साथ यानी एक पेरेंट के साथ रिजेंबल करेंगे। जिस पेरेंट के साथ वो रिजेंबल करेंगे उसको डोमिनेंट मानेंगे, इसके साथ रिजेंबल करेंगे। ये डोमिनेंस का प्रिंसिपल यहां पे चलेगा। और उसके बाद सेल्फिंग जब करते हैं इनकी 8 किस्म के गैमीट्स बनाते हैं और टोटल में 64 कॉम्बिनेशंस आती है। चलिए फिनोटाइपिक रेशियो इसका क्या आएगा। फिनोटाइपिक रेशियो बेटे, इसका फिनोटाइपिक रेशियो आएगा क्यूब ऑफ मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो का, यानी 3:1 जो है उसका क्यूब आएगा। ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है और इसको जब आप करेंगे वो है बेटे 3:1 into 3:1 into 3:1। राइट, तो इन दो को अगर पहले आप करते हैं वो आएगा 9:3:3:1 बेटे। और इसके बाद इस 3:1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो वो देखिए बेटे क्या आएगा 9 into 3 27 आएगा। 9 into 1 बेटे 9 आएगा। 3 into 3 9 आएगा। 3 into 1 3 आएगा। अगेन 3 into 3 9 आएगा। 3 into 1 3 आएगा और 1 into 3 3 आएगा और 1 into 1 1 आएगा। ये है फिनोटाइपिक रेशियो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। जीनोटाइपिक रेशियो भी इसी तरह निकालना होता है बेटे और वो आएगा 1:2:1 का बेटे क्यूब। तो इसको देखिएगा। ओके, इस तरह से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी कॉन्सेप्ट हमने लिया। अब हम देखते हैं बेटे कुछ फॉर्मूले और उनकी वजह से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को। ओके बेटे, नाउ वी विल सी सर्टेन फॉर्मूले जिनकी वजह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फॉर्मूले पे आने से पहले हम एक चार्ट बनाएं जिसको हम उन फॉर्मूले की बुनियाद पे फिल करने की कोशिश करेंगे। इस चार्ट में हम मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस की इंफॉर्मेशन को सम अप करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए बच्चे आप। यहां से लेंगे सीरियल नंबर। ओके, यहां से देखिए बेटे, इधर मैं लिख रहा हूं क्रॉस, यानी क्रॉस कौन सा होगा। उसके बाद हम नंबर ऑफ गैमीट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ गैमीट्स की बात करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, उसके बाद नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, उसके बाद नंबर ऑफ
possible combinations, number of possible combinations और zygotes भी इनको कहते हैं, ओके। और उसके बाद phenotypic ratio बेटे, और उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो, ओके। देखिए पहला क्रॉस जो हम लेंगे दैट विल बी द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकंड वन बेटे दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। थर्ड वन that is the trihybrid cross, so on and so forth, trihybrid cross, okay। देखिए आप कुछ फॉर्मूले में यहां पे आपको दूं नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ गैमीट्स, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 to the power n बेटे, और n यहां पे है नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स, ओके। हेटेरोजाइगस नहीं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स क्या है, ओके। एक और बेटे दैट्स टाइप्स ऑफ गैमीट्स, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 to the power NHT। ये HT मैं आपके लिए लिख रहा हूं, यानी आपको याद रहेगा इससे हेटेरोजाइगस, तो ये है बच्चे NHT, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स, हेटेरोजाइगस जीन्स, ओके। इसके बाद which types of gametes, which types of gametes, यानी किस किस टाइप का गैमीट बनेगा। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम देखेंगे अभी, फोक लाइन मेथड। इसके लिए यूज करना पड़ेगा एक मेथड कॉल्ड फोक लाइन मेथड। इसके बाद नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 to the power n अगेन, और यहां पे बेटे अगेन नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, देन जीनोटाइप्स, इसके लिए फॉर्मूला है 3 to the power n। इसके बाद बेटे नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है 4 to the power n। ये तीनों फॉर्मूलाज बेटे, ये लास्ट की तीन, इनमें जो ये n है, ये n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स, ओके। ये याद रखिए बेटे, ये तीनों फॉर्मूले जो है लास्ट की, ये यूज होंगे सेल्फिंग वाली सिचुएशन में, ओके। सेल्फिंग वाली सिचुएशन में, यानी जब आप इंडिविजुअल्स की सेल्फिंग करेंगे वहां आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अब इनको फिल करते हैं। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीन्स जो होते हैं वो एक ही होता है, डाइहाइब्रिड में 2 जीन्स और ट्राइहाइब्रिड में 3 जीन्स। तो यहां पे नंबर ऑफ गैमीट्स के लिए 2 to the power 1 आएगा मोनोहाइब्रिड में, और टोटल गैमीट्स बेटे 2 बनेंगे, ऑलराइट। यहां बताइए बेटे, शाबाश, इट विल बी 2 to the power 2, 2 जीन्स है इसलिए 4 गैमीट्स बनेंगे। हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखा कि 4 गैमीट्स बनते हैं, ओके। ट्राइहाइब्रिड में 2 to the power 3 आएगा बेटे, और इसलिए 8 गैमीट्स बनेंगे। जरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते बेटे, वहां पे फिनोटाइप्स कितने बनेंगे, जीनोटाइप्स कितने। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात अगर करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इस पुनेट स्क्वायर की बात करते हैं जो F2 जनरेशन में हमें हासिल होता है। इसमें बेटे सिचुएशन आई थी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें बेटे, डाइहाइब्रिड क्रॉस की, इसमें पुनेट स्क्वायर में 16 आए थे बेटे, ये स्क्वायर अंदर से, ऑलराइट। ये सिचुएशन थी यहां, ओके। अब गौर कीजिए, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स देखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है बेटे 2 to the power n, और n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स। इधर देखिए ये किससे आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल एंड स्मॉल, यही था F1 इंडिविजुअल,
और ये कैसे आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जब हमने किया था। तो मुझे बताइए इधर कितने हेटेरोजाइगस जीन्स है, एक ही है, यानी जीएनटी इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहां बताइए सर दो जीन्स है हेटेरोजाइगस, जीन आर और जीन वाई। तो इधर में अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकालो बेटे, यहां 2 टू द पावर ऑफ शाबाश n है हेटेरोजाइगस जीन्स, तो यहां एक ही जीन है मोनोहाइब्रिड में हेटेरोजाइगस, तो 2 टू द पावर 1, इसलिए फिनोटाइप्स दो आए। आप देखिए ये दो ही फिनोटाइप्स है। देखो बच्चे ये टाल है, ये टाल है, ये टाल है, तो ये एक फिनोटाइप हो गया टाल, और ये वाला बेटे डिवाफ, तो दो ही फिनोटाइप्स है ना मोनोहाइब्रिड में, तो हो गया ये क्लियर। अब आइए दूसरे पे, अगर डाइहाइब्रिड की बात करें बेटे, यहाँ हेटेरोजाइगस जो है वो दो जीन्स है, आर जीन और वाई जीन, तो 2 टू द पावर 2 आएगा बेटे, और फिनोटाइप्स कितने बनेंगे 4। आप देखिए ये 4 ही फिनोटाइप्स है। रेशियो में फिनोटाइपिक रेशियो ये निकला था 9:3:3:1, ये राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड ग्रीन, ये रिंकल्ड एंड येलो, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये 4 किस्म के फिनोटाइप्स है ना टोटल में, वो दैट मींस वो है 4। अगर ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है बेटे, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 2 टू द पावर 3 हेटेरोजाइगस, अभी दिखाया था ट्राई हाइब्रिड, वहां 3 हेटेरोजाइगस जीन्स थे, तो यहां पे 2 into 2 into 2 बेटे वो है 8 फिनोटाइप्स आएंगे। ओके 8 फिनोटाइप्स। अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स की बात करेंगे तो यहां पे 3, यहां पे बच्चे 3, यहां पे 3। अब हेटेरोजाइगस जीन्स यहां पे 1, यहां पे 2 और यहां पे 3, तो यहां कितने जीनोटाइप्स 27, यहां कितने जीनोटाइप्स 9, यहां कितने जीनोटाइप्स बेटे 3। आप देखिए ये एक जीनोटाइप है कैपिटल टी, ये दो बेटे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक और जीनोटाइप है और ये एक और जीनोटाइप है, तो एक जीनोटाइप, एक और जीनोटाइप, एक और, तो 3 जीनोटाइप्स है। अगर आप इसको ओपन करेंगे बेटे नीचे, वो है ना 1:2:1:2:4:2:1:2:1, वो टोटल में बेटे 9 है, वही मैंने यहां लिखा। और अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1 होल क्यूब आप सॉल्व करेंगे बेटे, वो निकलेंगे टोटल में कितने 27 जीनोटाइप्स। ओके, तो याद रखना नंबर ऑफ जीनोटाइप्स यहां पे 3, यहां पे बेटे 9 और ट्राई हाइब्रिड में 27। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, देखिए बेटे ये टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी 4 है, तो 4 4 और 4। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको यहां नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 1, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 3, तो टोटल कॉम्बिनेशन है 4। आप देख सकते हैं स्क्वायर्स कितने हैं 4 कॉम्बिनेशंस हैं। यहां पे कितने स्क्वायर 16, तो 16 कॉम्बिनेशंस है बेटे, तो 4⁻2 इज इक्वल टू 16, तो 4⁻3 बेटे इज इक्वल टू 64 कॉम्बिनेशंस। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है, कितने स्क्वायर्स वाला बनाओगे बेटे पुनेट स्क्वायर, वहां पे 64 स्क्वायर्स वाला। ओके, आइए फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बताइए सर। इट इज 3:1, यानी 3 टाल इज टू 1 डिवाफ, ये 3 बेटे टाल और ये वाला डिवाफ, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 3:1 है। अच्छा, इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, वो आएगा 3:1, लेकिन ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है इसलिए इसका मल्टीपल आएगा, स्क्वायर आएगा। और जब आप इसको करोगे बेटे, इसको करोगे, वो आएगा 9:3:3:1। ऑलराइट, अच्छा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का क्या आएगा सर 3:1 का फिर क्यूब आएगा। ओके, और जब इसको करोगे बेटे वो वही आएगा 27:9 जो आपने अभी किया था। ओके, तो उसको यहां लिख सकते हैं आप। चलिए जीनोटाइपिक रेशियो बेटे 1:2:1, जरा देखिए इधर, ये है होमोजाइगस टाल, ये दो है हेटेरोजाइगस टाल, ये है होमोजाइगस डिवाफ, तो 1:2:1 वही मैंने लिखा। अच्छा, डाइहाइब्रिड क्रॉस का होगा ना फिर मल्टीपल इसका, यानी इसका स्क्वायर होगा, और वो बराबर है बेटे 1:2:1:2:4:2:1:2:1। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का बताइए कोई, 1:2:1 का सर क्यूब होगा। ओके, उसको सॉल्व करिए, वो देखिए। तो यहां तक बहुत इंफॉर्मेशन हमने हासिल की बेटे, कुछ फॉर्मूलाज याद रखे और उसके बाद हमने एक चार्ट याद रखा जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस की इंफॉर्मेशन को समअप किया। ओके, तो मैं बात कर रहा था बेटे कि मल्टीपल ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड phenotypic ratios is equal to dihybrid phenotypic ratio and multiple of 2 monohybrid genotypic ratios is equal to dihybrid genotypic ratio। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बुनियाद पे मैनी न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं। जरा इसको देखते हैं,
मैं बता रहा हूं बेटे मल्टीपल ऑफ टू मोनोहाइब्रिड phenotypic ratios is equal to dihybrid phenotypic ratio, right? इसको समझने के लिए दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करने पड़ेंगे अलग अलग बेटे, और फिर उनका मल्टीपल करना पड़ेगा। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस सीड शेप के लिहाज से, यानी एक पेरेंट के पास राउंड सीड्स बनाने की क्वालिटी, दूसरे पेरेंट के पास रिंकल सीड्स बनाने की क्वालिटी है। जब क्रॉस किया गया तो F2 जनरेशन में 3:1 रेशो मिला, यानी 3 राउंड और एक जो है बेटे वो रिंकल्ड आया रेशो के लिहाज से। तो ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस आया। यहां से दूसरा क्रॉस जो है वो विद रेस्पेक्ट टू सीड कलर, यानी एक पेरेंट के पास येलो सीड्स बनाने की क्वालिटी और दूसरे के पास ग्रीन सीड्स बनाने की क्वालिटी क्रॉस किया गया। F2 जनरेशन हासिल की गई इन ए रेशो ऑफ 3 येलो इज टू 1 बेटे ग्रीन। अगर आप इन दो रेशोज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो मिलेगा। जरा गौर करिए बेटे कैसे, इसको इन दो के साथ क्रॉस करिए, यानी 3 into 3, यानी 3 into 3 बेटे इट विल बी 9। क्या आएगा 9? राउंड एंड येलो। ओके, उसके बाद 3 into 1 बेटे ये आएगा राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। उसके बाद बेटे इस 1 का इसके साथ दैट इज 3 और ये आएगा रिंकल्ड एंड येलो। और फिर लास्ट बेटे 1 into 1 दैट विल बी 1 और ये आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। इस तरह से हमने समझ लिया कि मल्टीपल ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस इज इक्वल टू डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो के बराबर होता है। दो क्रॉसेस फिनोटाइपिक रेशो के लिहाज से डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो हमें देते हैं। एक और समझते हैं, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 monohybrid genotypic ratios is equal to dihybrid genotypic ratio। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ओके, इसको देखते हैं। दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करने पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त विद रेस्पेक्ट टू जीनोटाइप। तो एक के पास कैपिटल आर इस पेरेंट के पास, और इसके पास बेटे स्मॉल आर क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन में 1:2:1 रेशो मिलता है, यानी 1 कैपिटल आर इज टू 2 बेटे कैपिटल आर इज टू 1 स्मॉल आर। ओके, और दूसरा जो है वो है बेटे ये वाला पेरेंट, इसके पास कैपिटल वाई इनटू स्मॉल वाई बेटे क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन में एक मिलेगा कैपिटल वाई ओके इज टू 2 मिलेंगे बेटे कैपिटल वाई इज टू 1 मिलेगा बेटे स्मॉल वाई। जब इन दो को आप मल्टीप्लाई करोगे शाबाश, तो हमें डाइहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशो मिलेगा। जरा ये देखिए कैसे। तो बेटे पहले इसका इन 3 के साथ क्रॉस करना है, यानी इट विल बी 1 into 1, इट विल बी 1 कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर 1 into 2 बेटे इट विल बी 2 टाइम्स कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस 1 का बेटे इसके साथ इट विल बी 1, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर बेटे इस 2 का इन 3 के साथ इट विल बी 2 into 1 दैट इज 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इस 2 का इसके साथ इट विल बी 4, लेकिन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस 2 का बेटे इसके साथ इट विल बी 2, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर बेटे इस लास्ट का इन 3 के साथ इट विल बी 1 स्मॉल आर कैपिटल
कैपिटल वाई बेटे, फिर उसके बाद इट विल बी 1 into 2 दैट इज 2, लेकिन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर बेटे 1 दैट विल बी स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल। जरा इसको नोट कीजिए, वही है ना, 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 4 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1, वही रेशो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, अगर आप ये याद रख पाएंगे जल्दी जल्दी आप मैनी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं कोई न्यूमेरिकल बेटे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, in a dihybrid cross, find number and proportion, ये दो चीजें हैं, number and proportion of, ओके। मैं इधर बेटे आपको बताऊं और उधर हम फिर लिखेंगे इसका आंसर, यानी नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ। यहां से नंबर ए है individuals recessive for both traits, ओके। दूसरा बेटे individuals dominant for both traits, ये आपको आंसर निकालना है बाद में। तीसरा बेटे सी, इट इज individuals homozygous for both traits, homozygous for both traits, इसको हम डबल होमोजाइगस भी कहते हैं, याद रखना। और इसके बाद डी, इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर वन ट्रेट, होमोजाइगस फॉर वन ट्रेट, ओके। इसके बाद individuals heterozygous for both traits, डबल हेटेरोजाइगोट इसको कहते हैं, both traits। इसी तरह बेटे individuals heterozygous for one trait, इसको हम मोनो हाइब्रिड भी बताएंगे, बिकॉज हेटेरोजाइगस जो है उसको हाइब्रिड कहते हैं, लेकिन ये एक ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस, इसलिए इसको मोनो हाइब्रिड भी बताएंगे। तो इनका आंसर चाहिए बच्चे, आपसे पूछा जाएगा इसमें से कोई भी एक, ये लंबा क्वेश्चन है, इतना नहीं पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक, यानी इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेट्स, उनका नंबर पूछा जाएगा और प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, इसको आप इस बुनियाद पे कर सकते हो। ये वाला जरा देखिए कैसे, रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेट्स, दोनों ट्रेट्स के लिए वो रिसेसिव होना चाहिए, आपको उनका नंबर भी चाहिए और प्रोपोर्शन भी। मैं आंसर इधर डालू बेटे, और आंसर में इधर हम लिखेंगे नंबर, ओके, और इधर लिखेंगे प्रोपोर्शन। देखिए बच्चे, नंबर के लिहाज से दोनों ट्रेट्स के लिए रिसेसिव होना चाहिए फॉर बोथ ट्रेट्स। जरा ये देखिए, ये रिसेसिव है ना, रिसेसिव। अच्छा, और कोई रिसेसिव? नहीं, ये रिसेसिव नहीं, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। तो कितने इंडिविजुअल्स हैं जो दोनों के लिए रिसेसिव हो सकते हैं बेटे? इसका इसके साथ, तभी तो ये इसके साथ आएगा, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये तो एक ही हो सकता है। अगर इसका इसके साथ, ये तो दो बनेंगे और ये हेटेरोजाइगस होगा। गो दैट मीन्स एक ही इंडिविजुअल ऐसा होगा विच विल बी रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेट्स, तो एक होगा बेटे नंबर के लिहाज से। लेकिन टोटल जो कॉम्बिनेशन बनती है वो 16 है, तो एज सच प्रोपोर्शन के लिहाज से 1/16 होगा, राइट। आइए, डोमिनेंट फॉर बोथ ट्रेट्स, ये भी बिल्कुल आसान है। इज दिस डोमिनेंट? यस, इट इज डोमिनेंट फॉर वन ट्रेट। लेकिन दोनों ट्रेट्स के लिए कोई नहीं आ सकता है जिसके साथ आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके उसको दोनों ट्रेट्स के लिए होमोजाइगस, एक्सेप्ट बेटे ये, जरा इसका इसके साथ कीजिए बेटे, इट विल बी 1 into 1 और ये राउंड ट्रेट के लिए, यानी राउंड इज डोमिनेंट, उसके लिए ये होमोजाइगस बनेगा।
और ये येलो के लिए होमोजाइगस, दोनों है डोमिनेंट बेटे। ये दोनों क्या थे? रिसेसिव। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डोमिनेंट फॉर बोथ ट्रेट्स, डोमिनेंट फॉर बोथ ट्रेट्स, दोनों ट्रेट्स के लिए वो डोमिनेंट होना चाहिए। सर इसका भी आंसर 1 ही है और प्रपोर्शन के लिहाज से 1/60। जरा आइए इस पे बेटे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स, यानी दोनों ट्रेट्स के लिए वो होमोजाइगस होने चाहिए, दोनों ट्रेट्स होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स। देखिए बेटे होमोजाइगस, आपको यहां पे ये नहीं पूछा गया कि वो डोमिनेंट ट्रेट के लिए, रिसेसिव के लिए, नहीं, बोथ ट्रेट्स के लिए होमोजाइगस। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे बेटे इसके साथ तो ये होमोजाइगस आएगा ना दोनों ट्रेट्स के लिए। अगर इसका इसके साथ करेंगे तो ये भी आएगा ना होमोजाइगस। तो 2 आए, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 plus 1 is equal to 2। ओके, इसका करिए इसके साथ, ये भी दोनों ट्रेट्स के लिए होमोजाइगस आएगा। हाँ, एक के लिए रिसेसिव आएगा, दूसरे के लिए डोमिनेंट, वो अलग बात है, लेकिन दोनों ट्रेट्स के लिए होमोजाइगस आएगा। इसका इसके साथ करिए, ये भी होमोजाइगस आएगा। वो टोटल में 4 होंगे जो दोनों ट्रेट्स के लिए होमोजाइगस होंगे। वो अलग बात है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन दोनों के लिए होमोजाइगस है। सर नंबर के लिहाज से 4 और प्रपोर्शन के लिहाज से 4/60, राइट। और अगर आप इसको मजीद और सॉल्व करना चाहेंगे तो इट विल बी 4 1 4, 4 4 16, इट विल बी 1/4। ओके, आपको देखना है कि आंसर क्या है। अगर आंसर 1/4 वो भी सही है, अगर 4/16 वो भी सही है, यानी 4 16 में से और 4 में से, तो आपको देखना है वहां ऑप्शन क्या है। दोनों ऑप्शन सही है बेटे। अब इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर वन ट्रेट, एक ट्रेट के लिए इंडिविजुअल होना चाहिए होमोजाइगस। देखिए बेटे, अगर इसका इसके साथ ये दोनों ट्रेट्स के लिए होमोजाइगस, अगर इसका इसके साथ ये दोनों ट्रेट्स के लिए होमोजाइगस, लेकिन अगर इसका इसके साथ ये एक ट्रेट के लिए होमोजाइगस रहेगा और दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस। अगर इसी तरह बेटे इसका इसके साथ ये एक ट्रेट के लिए होमोजाइगस रहेगा तो ये 2 आए बेटे। ओके, 1 into 2 2 के बराबर, तो 1 into 2 2 के बराबर, तो 2 + 2 4 आए। अगर इसका इसके साथ बेटे तो 2 और, अगर इसका इसके साथ तो 2 और, तो 2 + 2 + 2 + 2 = 8। तो ये 8 है बेटे। और अगर प्रपोर्शन के लिहाज से 8 16 में से, ओके, तो ये बनेगा बेटे 8 1 8, 8 2 16 बेटे, तो इट विल बी 1/2, राइट। अब और यहां से आपको देखना है इंडिविजुअल्स हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स, दोनों ट्रेट्स के लिए, लेकिन हेटेरोजाइगस होनी चाहिए। सर हेटेरोजाइगस दोनों ट्रेट्स के लिए, तो ऑप्शन हमारे पास ये है बेटे, ये देखो, ये है हेटेरोजाइगस यहां से और यहां से ये है हेटेरोजाइगस। ऑप्शन सिर्फ हेटेरोजाइगस दोनों ट्रेट्स के लिए यही है। तो 2 into 2 4, सर ये 4 है। और अगर आप यहां पे देखेंगे ये 4/16 है और ये आएगा बेटे 1/4। ओके, अच्छा, इसके बाद हेटेरोजाइगस फॉर वन ट्रेट, यानी मोनोहाइब्रिड आपको ढूंढना है इसमें। वन ट्रेट के लिए वो हेटेरोजाइगस होना चाहिए। सर इसको लीजिए, लेकिन उसके बाद एक ही ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस रहना चाहिए। तो इसका इसके साथ, तो एक ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस रहेगा, यानी एक के लिए हेटेरोजाइगस रहेगा, एक के लिए होमोजाइगस। तो वन ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस, ये ऑप्शन, एक और ऑप्शन ये। तो ये आए बेटे 2, ये आए और 2, और उसके बाद देखो इसका, शाबाश, इसका इसके साथ ये भी 2 बनेंगे, इसका इसके साथ ये भी 2 बनेंगे। तो 2 यहां से, तो यहां से और 2, यहां से और 2, यहां से और 2, तो ये 8 आए टोटल में बेटे, 8 आए। प्रोपोर्शन के लिहाज से 8/16, उसको सोल्व करेंगे वो 1/2 आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक और न्यूमेरिकल दूं, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस how many individuals in a dihybrid cross, simple मैं लिखूं, how many individuals will have capital R, small r, capital Y genotype। आपको बताया जाता है कि कितने इंडिविजुअल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में इस जीनोटाइप के होंगे। तो आंसर आपके पास होना चाहिए। सर कैसे करेंगे? बिल्कुल बेटे इसी से। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स विल हैव दिस जीनोटाइप? सर आसान, क्यों? क्वेश्चन ने मांगा है कैपिटल वाई इधर है, क्वेश्चन ने मांगा है बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर इधर है बेटे,
तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करिए बेटे और आपको मिलेंगे दो इंडिविजुअल्स होंगे बेटे, टू इंडिविजुअल्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अच्छा ऐसा ही एक और क्वेश्चन फटाफट। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स will have small y जीनोटाइप। करिए जल्दी शाबाश, जीनोटाइप। सर आंसर बिल्कुल आसान, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये है स्मॉल वाई और यहां से स्मॉल आर ढूंढना है, वो ये है बेटे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए बेटे। सर ये वन इंडिविजुअल होगा, स्मॉल वाई। ओके, यहां तक कुछ किया बेटे, इसको रब करते हैं और उसके बाद कुछ और है। ओके बेटे, हम अभी डाइहाइब्रिड क्रॉस पे हैं। एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, hybrid cross, the proportion of parental to recombinants is, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या प्रोपोर्शन रहता है पेरेंटल टू रिकम्बिनेंट्स? फिनोटाइपिकली बात चल रही है बेटे, तो आंसर हमारा होना चाहिए बेटे ऐसे। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस में वो किसके बराबर बच्चे? सर 9:3:1। बताओ बच्चे ये क्या है? सर इट इज राउंड एंड येलो, ये और एक पेरेंट जो ऊपर है वो राउंड एंड येलो है। अच्छा ये क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन, एक पेरेंट बेटे रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये दो जो है ये पेरेंटल है, ये और ये, तो पेरेंटल किसके बराबर बेटे आए? सर 10। अच्छा ये और ये जो है बेटे ये राउंड एंड ग्रीन है बेटे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये है रिंकल्ड एंड येलो बेटे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 + 3 कितने के बराबर बेटे? तो ये 6 के बराबर। तो प्रपोर्शन जो है वो है 10:16 और इसको सोल्व करेंगे वो आएगा बेटे 5:3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा आंसर है इसका। अब इस को सोल्व करने के बाद आप बिल्कुल आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मैं इधर आपको दूं बेटे, इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस 1600 seeds are obtained. 1600 seeds are obtained in F2 generation, यानी F2 जनरेशन में 1600 seeds हासिल हुए। How many will have parental and new combinations means recombinations। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं बेटे, लेकिन हमें पता है पेरेंटल अब 10 है और नॉन पेरेंटल या रिकम्बिनेंट्स या न्यू कॉम्बिनेशंस कहिए वो होते हैं बेटे 6। ओके, तो फॉर पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास फॉर्मूला रहेगा बेटे नंबर ऑफ गिवन सीड्स और उसके बाद इंटू पेरेंटल यानी 10 जो आएगा पेरेंटल डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशन। बताओ टोटल कॉम्बिनेशन डाइहाइब्रिड में कितनी है? 16। पेरेंटल कितनी है? 10। अच्छा गिवन सीड्स इस वक्त कितना है बेटे? 1600। तो ये आसान है, 1600 इंटू ये 10 आएगा बेटे पेरेंटल और टोटल कॉम्बिनेशन 16 को इसके साथ बेटे इट विल बी 100। ओके, और 100 इंटू 10 इट विल बी 1000 सीड्स होंगे बेटे किस कॉम्बिनेशन में? पेरेंटल कॉम्बिनेशन में, राइट। 1000 will be in parental combination। अब आइए रिकम्बिनेंट्स के लिए। फॉर
रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स मीन्स न्यू कॉम्बिनेशंस। उसके लिए बेटे नंबर ऑफ गिवन सीड्स, गिवन सीड्स। उसके बाद यहां पे रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, रिकॉम्बिनेंट्स मीन्स न्यू कॉम्बिनेशंस, और डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशंस, टोटल कॉम्बिनेशंस, राइट, कॉम्बिनेशंस। इसको करिए सॉल्व बेटे। यहां पे नंबर ऑफ गिवन सीड 1600 और रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं बेटे 6 आउट ऑफ 16। टोटल कॉम्बिनेशन डायहेड्रल में 16, रिकॉम्बिनेंट्स उसमें से 3 + 3 यानी 6 होते हैं, और गिवन सीड 1600 है। इसको सॉल्व करिए, ये अगेन 100 आएगा, और 100 into 6 बेटे वो है 600 सीड्स होंगे नई कॉम्बिनेशन लेके। ये हो गया सॉल्व। ये एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटे डाइहाइब्रिड क्रॉस में। मैं इधर आपको न्यूमेरिकल दूं, फिर वहां पे सॉल्व करेंगे। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, एंड कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी occur in a ratio of, ये आपसे मांगा गया, ये आपको करना है। सर ये बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है सर? हम वही ट्रिक करेंगे जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने किया था। यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऐसे करना है कि हमें रेशो के लिहाज से मिला था बेटे, अगर ए का क्रॉस करते हमें मिलेगा 1 कैपिटल ए इज टू 2 कैपिटल ए स्मॉल ए इज टू 1 स्मॉल ए, और दूसरा जो है वो है बी के रेस्पेक्ट में, यहां पे वो 1 होगा बेटे कैपिटल बी इज टू 2 होगा बेटे कैपिटल बी इज टू 1 होगा बेटे स्मॉल बी। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये किस रेशो में आपको मिलने वाला है। देखिए पहला जो है वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी। सर ये है और यहां से ये है, तो इसको कीजिए, यह आएगा 1 कैपिटल ए, कैपिटल बी। उसके बाद मांग रहा है आपको कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी। सर यही, लेकिन यहां से ये, तो 1 into 2 ये 2 आएगा बेटे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, ये वाला हो गया। इसके बाद बेटे ये मांग रहा है, यानी स्मॉल बी, कैपिटल ए, यानी ये वाला स्मॉल बी और कैपिटल ए, ये 1 आएगा बेटे कैपिटल ए, स्मॉल बी, ये भी हो गया। इसके बाद मांग रहा है, शाबाश, कैपिटल ए, स्मॉल बी, गुड, दैट मींस ये कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी वो ये है। ओके, इसको इसके साथ बेटे ये 2 आएगा, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। आंसर आपको वहां जो मिलेगा वो 1:2 होगा बेटे, ये इसका आंसर है। लेकिन अगेन किस ट्रिक पे किया कि मल्टीपल ऑफ 2 जीनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड रेशियोज इज इक्वल टू डाइहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, यहां तक किया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटे आप नंबर एंड टाइप्स ऑफ गैमीट्स के लिहाज से, यानी नंबर एंड टाइप्स ऑफ गैमीट्स कितना होता है। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूलाज दी हैं। गैमीट्स को देखने के लिए बेटे हमारे पास इनका कभी नंबर पूछा जाएगा, कभी इनका टाइप पूछा जाएगा, यानी कितने टाइप्स के बनेंगे, और कभी विच टाइप। इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूले दी है। नंबर के लिए हमारे पास 2n है बेटे, और टाइप्स के लिए 2n-HT, यानी यहां हेटेरोजाइगस जीन्स देखना है, यहां सिर्फ नंबर ऑफ जीन्स है, और इसके लिए फोकलाइन मेथड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटे। मैं आपको एक इंटीग्रल दूं, उसमें आपको ये करना है, फाइंड द नंबर, टाइप्स एंड विच टाइप्स, और काइंड भी आपसे पूछा जाएगा, विच टाइप्स ऑफ गैमीट्स will be produced by
an individual having genotype capital R, small r, capital Y, small y. ओके, जरा इसको देखिए बेटे, आपको नंबर ढूंढना है, आपको टाइप्स ढूंढना है, आपको कौन से टाइप्स बनेंगे वो भी देखना है. तो सॉल्व करते हैं इसको बेटे. सर नंबर के लिए हमारे पास बिल्कुल आसान तरीका, नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए वो है बेटे 2 to the power n. n है नंबर ऑफ जीन्स. यहां ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, तो 2 to the power 2 आएगा बेटे, एंड दैट विल बी 4, यानी 4 गैमेट्स से बनाएगा. ओके, फिर टाइप्स ऑफ गैमेट्स, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 to the power NHT, यानी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस. हेटेरोजाइगस बेटे ये भी है, यानी 2 हेटेरोजाइगस जीन्स है, तो 2 रेज़ पावर 2 बेटे, अगेन 4 नंबर के लिहाज से बनाएगा, और वो 4 किस्म के होंगे बेटे, यानी 4 बनेंगे नंबर के लिहाज से, और वो 4 टाइप्स के होंगे, यानी वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होंगे. और उसके बाद विच टाइप्स, ये समझना है आपको. विच टाइप्स, इसके लिए फोक लाइन मेथड. सर फोक लाइन मेथड क्या है? देखिए बच्चे, फोक लाइन मेथड में आपको यहां से लेना है पहला जीन, इट विल बी कैपिटल आर, फिर लेना है इसका दूसरा एलील, ये स्मॉल आर नीचे, और फिर आपको ट्यूनिंग फोक जैसे बेटे यहां पे शेप इख्तियार करनी है. ओके, ऐसे, यानी उसके 2 आर्म्स होने चाहिए, और इस आर्म पे बेटे नेक्स्ट जीन का एक एलील और उसी जीन का नेक्स्ट एलील डालना है दूसरे आर्म पे, तो एक कैपिटल वाई और यहां स्मॉल वाई. इधर भी बेटे इसी नेक्स्ट जीन के, यानी इसी जीन के एक आर्म पे एक एलील और दूसरे आर्म पे दूसरा एलील डालना है. और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इट विल बी कॉम्बिनेशन कैपिटल आर, लेकिन यहां से कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसको यहां से लीजिए बेटे, इट विल बी कैपिटल आर लेकिन स्मॉल वाई. यहां से इसको लीजिए बेटे, इट विल बी स्मॉल आर लेकिन यहां से कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई. इसको यहां से लीजिए बेटे, इट विल बी स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. ये देखो बेटे, ये 4 किस्म के गैमेट्स बने. नंबर में 4, और 4 एक दूसरे से डिफरेंट है, और कौन कौन है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो यहां तक हमने इसको किया बेटे. कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं. ओके, एक और न्यूमेरिकल कीजिए बेटे. मैं आपको दे रहा हूं फाइंड नंबर, टाइप्स एंड which types of gametes will be produced by following genotype. ओके, इसको देखिए. जीनोटाइप में दे रहा हूं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, देन कैपिटल सी, स्मॉल सी. ओके, इसको करिए, आएगा. हाँ बिल्कुल, ये आसान है. इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका बेटे. नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए, ओके, उसके लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है 2 रेज़ पावर n. n है नंबर ऑफ जीन्स, एक जीन, दूसरा जीन, तीसरा, तो 2 रेज़ पावर 3 बेटे, वो 8 गैमेट्स नंबर के लिहाज से. अच्छा, टाइप्स कितने बनेंगे? उसके लिए बेटे 2 रेज़ पावर NHT, ये भी हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस है, तो 2 रेज़ पावर 2 आएगा, वो 4, यानी 8 बनेंगे, लेकिन वो 4 टाइप्स के होंगे. अच्छा, विच टाइप्स के लिए हमें फोक लाइन मेथड यूज करना है. फोक लाइन, ओके, जरा देखते हैं इसके लिए फोक लाइन मेथड. कैपिटल ए बेटे, यहां से स्मॉल ए, पहला जीन कंप्लीट, फिर फोक बनाना है, और इस पे कैपिटल बी ये आया, और ये कैपिटल बी दूसरे आर्म पे आएगा. इधर बेटे यही सिचुएशन, कैपिटल बी और कैपिटल बी. फिर तीसरा जीन जो है वो इसके आगे और फोक बनाना है, एक आर्म पे कैपिटल सी आएगा, दूसरे आर्म पे स्मॉल सी आएगा. इधर भी बेटे फोक बनाना है, कैपिटल सी आएगा, स्मॉल सी आएगा. इधर भी यही सिचुएशन, कैपिटल सी, स्मॉल सी. इधर भी यही सिचुएशन, कैपिटल सी, स्मॉल सी. अब कॉम्बिनेशन मुझे बताइए, शाबाश.
ये कैपिटल 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 रहेगा, दूसरी कॉम्बिनेशन कैपिटल कैपिटल और स्मॉल रहेगा। वो दैट मीन्स पहली सिचुएशन कैपिटल ए, शाबाश, कैपिटल बी और कैपिटल सी, दूसरी कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, तीसरी कॉम्बिनेशन कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, चौथी कॉम्बिनेशन कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। अच्छा ये कॉम्बिनेशन बताइए, इट विल बी स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अच्छा एक और कॉम्बिनेशन स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। एक और कॉम्बिनेशन स्मॉल ए, कैपिटल बी, ओके, उसके बाद कैपिटल सी। एक और कॉम्बिनेशन स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। जरा आप देखिए ये एक टाइप के हैं, अच्छा ये दो एक टाइप के हैं, ये दो एक टाइप के हैं, ये दो एक टाइप के हैं, तो ये दो एक टाइप, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप, ये चौथा टाइप, तो 4 टाइप्स के बने। टोटल गिनो बेटे 8 है और वो 8 कौन है वो यहां पे लिखे हुए हैं, राइट? ओके, एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं कि एक इंडिविजुअल is heterozygous for two genes, okay, and hemizygous, homo nahi, hemizygous for one gene, okay. How many gametes will be of A, B, H जीनोटाइप? ओके, आपको गैमीट ढूंढना है जो इस जीनोटाइप का होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब जीन ए है, बी है और एच, स्मॉल एच दिया है, तो ए को भी हेटेरोजाइगस बनाइए और बी जीन को भी हेटेरोजाइगस, और ये एक ही रहेगा बिकॉज इट इज हेमिजाइगस सिचुएशन में, इट इज इन हेमिजाइगस कंडीशन। जरा देखते हैं सॉल्यूशन इसका बेटे। तो हमें इंडिविजुअल मिलेगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये मैंने 2 जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस बनाया और तीसरे जीन के लिए कह रहा है हेमिजाइगस, वो ये है। तो अब आपको बताना है कि कितने गैमेट्स बनेंगे इस जीनोटाइप के। बिल्कुल फोक लाइन मेथड से आपको पता चलेगा। इट इज कैपिटल ए, इट इज स्मॉल ए, जल्दी करिए बेटे, शाबाश। इट इज कैपिटल बी, इट इज स्मॉल बी, इसको भी करिए, इट इज कैपिटल बी, स्मॉल बी। जरा और जाइए, शाबाश बेटे। यहां पे आएगा स्मॉल एच, यहां कुछ नहीं आएगा बिकॉज इसका दूसरा एलील है ही नहीं। तो चलिए इधर बताइए, सर इट विल बी कैपिटल ए, स्मॉल एच, इट विल बी इट विल बी स्मॉल एच, लेकिन यहां कुछ नहीं। अच्छा इधर बताइए स्मॉल एच कुछ नहीं, इधर बताइए स्मॉल एच कुछ नहीं, राइट? जरा अब गैमेट्स बनाइए और आंसर निकालिए बेटे। सर इट विल बी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल एच। सर इट विल बी दिस वन, शाबाश। कैपिटल ए, कैपिटल बी कुछ नहीं, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसमें एच नहीं होगा। ये बताइए स्मॉल ए, ये बताइए कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल एच। ये बताइए कैपिटल ए, स्मॉल बी कुछ नहीं। ये बताइए इट इज स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल एच। इट इज बेटे स्मॉल ए, कैपिटल बी कुछ नहीं। ये बताइए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एच, ये है जो हमसे पूछा गया। और ये बताइए ये स्मॉल ए, स्मॉल बी। टोटल में बताओ कितने गैमेट्स हैं? सर 8 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 8 में से बेटे एक है ये, तो इसका आंसर होगा 1/8। ओके, ये इसका आंसर है। ओके, एक और न्यूमेरिकल आपके लिए बेटे। क्या? एन इंडिविजुअल where capital A, small a, capital B, small b, capital C genotype will produce how many phenotypes on selfing? ओके, इसकी सेल्फिंग जब की जाएगी कितने फिनोटाइप्स बनेंगे? तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला दी है, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए 2 raised power n है।
तो बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करनी है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए बेटे 2 रेज पावर n है फॉर्मूला। तो 2 रेज पावर n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स। देखिए हेटेरोजाइगस कितने, हेटेरोजाइगस लेकिन ये होमोजाइगस है, कैपिटल सी है। तो आपको 2 टू द पावर बेटे 2 करना है, दैट मींस 4, यानी ये 4 फिनोटाइप्स बनाएगा, 4 फिनोटाइप्स। ओके, इसके बाद an individual with genotype capital A, small a, capital B, capital B, capital C, capital D, small d will produce how many genotypes on selfing। ओके, बिल्कुल आसान बेटे, सॉल्यूशन करिए, शाबाश सर। इट इज नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला जो है वो है 3 रेज पावर n। n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स, हेटेरोजाइगस, तो इट विल बी 3 रेज पावर 2 बेटे, दैट इज 9 जीनोटाइप्स से बनेंगे। ओके, एक और न्यूमेरिकल बेटे, दैट इज which genotype will produce 4 types of gametes। 4 types of gametes कौन सा जीनोटाइप इनमें से बनाएगा? A ऑप्शन, B, C और D ऑप्शन। आप देखें, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। दूसरा कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल D। तीसरा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D। चौथा कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D। बताओ आंसर। सर सिंपल, इसका आंसर है, सॉल्यूशन निकालिए बेटे। इसका सॉल्यूशन है ना, आपको विच विल प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स निकालना है। टाइप्स ऑफ गैमीट्स के लिए 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स के लिए बेटे, गैमीट्स के लिए हमारी फॉर्मूला है 2 रेज पावर NHT। हेटेरोजाइगस जीन्स देखने हैं, और अगर आप 2 रेज पावर इस सिचुएशन में करोगे, एक ही कोई हेटेरोजाइगस नहीं। अगर इसमें देखोगे एक हेटेरोजाइगस, तो वो 2 ही टाइप्स देगा। अगर इसमें एक ही हेटेरोजाइगस, इस वाली सिचुएशन में देखिए 2 हेटेरोजाइगस, तो ये 2 टू द पावर 2 आएगा और 4, और वो सिचुएशन बैठती है इस पे, तो आंसर ये आएगा बेटे। लास्ट पे एक और क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of genotype capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c from across capital A, small a, capital B, capital C into capital A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। यानी आपको देखनी है कि इस जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी इस क्रॉस से क्या है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए बेटे आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इसके करने हैं, यानी इसका क्रॉस पहले इसके साथ करना है, फिर देखनी है उसमें प्रोबेबिलिटी इसके बनने की क्या है। ओके, फिर इसका क्रॉस बेटे इसके साथ करना है, फिर देखनी है उस क्रॉस से बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मेशन कितनी है, फिर उसके बाद इसका क्रॉस इसके साथ करना है, फिर देखनी है प्रोबेबिलिटी इसके फॉर्मेशन की कितनी है, और फिर जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आई उनको मल्टीप्लाई करके बेटे इस सारे इंडिविजुअल के बनने की प्रोबेबिलिटी हमें हासिल होगी। तो 3 कंपोनेंट्स इस क्वेश्चन में करते हैं। पहला कंपोनेंट कैपिटल ए, स्मॉल ए, इस वाली साइड से कैपिटल ए, स्मॉल ए, इसको करते हैं बेटे, इट विल बी कैपिटल। दूसरा देखिए इट विल बी कैपिटल एंड स्मॉल, तीसरा देखिए इट विल बी कैपिटल एंड स्मॉल, चौथा देखिए इट विल बी स्मॉल एंड स्मॉल।
हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल एंड स्मॉल, तो ये है कैपिटल एंड स्मॉल। जो 4 में से बेटे 2 है, वो 2 है 4 में से, जो इक्वल टू आएगा 1/2। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए दूसरा कंपोनेंट इसका करते हैं, वो है कैपिटल बी और इस वाले साइड से बेटे कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको करते हैं, ये है कैपिटल बी बेटे, दूसरी कॉम्बिनेशन कैपिटल बी स्मॉल बी, तीसरी कॉम्बिनेशन कैपिटल बी और चौथे की कॉम्बिनेशन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी। बेटे ये कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये भी कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो मैं कह रहा हूं 4 में से 2 बने बेटे कैपिटल बी स्मॉल बी, जो बराबर आएंगे 1/2। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट बेटे वो है कैपिटल सी, और इसका बेटे करना है किसके साथ, कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ। देखिए इट विल बी कैपिटल एंड कैपिटल, जरा इसको देखिए, इट विल बी कैपिटल एंड स्मॉल, जरा इसको देखिए, इट विल बी कैपिटल एंड कैपिटल, जरा इसको देखिए बेटे, इट विल बी कैपिटल एंड स्मॉल। ओके, इस वाली सिचुएशन में रीड कीजिए, मुझे क्या पूछ रहा है, कैपिटल सी, ये है कैपिटल सी, ये भी, और इसका मतलब 2 4 में से, जो इक्वल टू 1/2। अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी इसके वजह से इसके फॉर्मेशन की मिलेगी। क्या तीनों की प्रोबेबिलिटीज 1/2 into 1/2 into 1/2 है बेटे, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 into 2 into 2, दैट इज 8। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस इंडिविजुअल फ्रॉम दिस जीनोटाइप इज 1 इंडिविजुअल ऐसा होगा 8 इंडिविजुअल्स के बनने के बाद। ओके, अगर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन बेटे, क्योंकि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जैसी सिचुएशन है, तो इससे बनेंगे 64, तो 8 में से बनेंगे कितने बेटे, शाबाश 1। मुझे 16 में से बताओ कितने बनेंगे, 2। मुझे 32 में से बताओ कितने बनेंगे, सर 4। मुझे 64 में से बताओ कितने बनेंगे बेटे, 8। बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर 8 में से आपको 1 मिला तो आपका ऑप्शन ही नहीं वहां पे बेटे, वहां ये ऑप्शन ही नहीं, आपको वहां ऑप्शन है 32 में से 4। ओके, तो आप प्रोपोर्शनेटली इसको रेंज करिए और आपको मिल सकता है आंसर अपना। ओके, तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स भी किए और बहुत लंबा डिस्कशन रहा आज। तो आपने सारे लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।